तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की धमाकेदार कॉमिक्स CNN का दूसरा भाग, बेनकाब। अपने क्राइम न्यूज़ नेटवर्क की बदौलत भगवान तक की असलियत को सामने लाने की ताकत रखता हूं मैं। तो फिर तिरंगा मेरे लिए क्या चीज़ है, उसके बारे में मैं बहुत कुछ जान चुका हूं। अब वह वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मैं सारी दुनिया के सामने तिरंगा को कर दूंगा बेनकाब। संजय गुप्ता की पेशकश। रिश्ते वे अटूट बंधन है जो इंसान को जानवर से अलग करते हैं। जानवरों के लिए जहाँ रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, वहीं इंसान रिश्ते में बंधकर ही सारा जीवन गुजार देता है। और ये रिश्ते दो ही तरह के होते हैं, खून के रिश्ते और धर्म के रिश्ते। ऐसा ही एक धर्म का रिश्ता है तिरंगा यानी अभय और शिखा के बीच। यह रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता, और यही रिश्ता आज शिखा के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। इसी लड़की को अपहरण करने की सुपारी मिली है हमें। ऐसा है तो देख क्या रहा है, उठा इसे, मैं कार उसके पास ले चलता हूँ। कार के टायर सड़क पर तेजी से दौड़े और ठीक शिखा के पास पहुंचकर चिंगाड़ उठे। उफ! एक क्षण के लिए शिखा कुछ नहीं समझी और दूसरे क्षण कुछ समझने लायक नहीं रही, क्योंकि अरे, दो जोड़ी मासूम दो जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे कार के अंदर खींच लिया था। अब एक पल ही लगा कार को कमान से छूटा तीर बनने में। इस छोकरी के फिरौती लेटर का क्या रहा? वह इसके घर पहुंचा दिया गया है। अब तक तो वह अपना हंगामा भी मचा चुका होगा। बुढ़िया, तेरी लड़की का हमने अपहरण कर लिया है। अब अगर उसकी जान बचाना चाहती है तो आज रात 50,000 रुपये बुराड़ी के नाले के पंपिंग स्टेशन में पहुंचा दे। अपहरण करता, हाय राम, अगर हमने उन हत्यारों को 50,000 की फिरौती नहीं दी तो वे हमारी शिखा को मार डालेंगे। अगर हम ऐसे फिरौती देकर शिखा को छुड़ा लाए तो अपहरणकर्ता के हौसले बढ़ेंगे। कल वे शहर में अपहरणों की झड़ी लगा देंगे। इसलिए हम उन्हें कानी कोड़ी भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी शिखा सही सलामत वापस आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अंधेरे में डूबे बुराड़ी नाले के पास स्थित इस पंपिंग स्टेशन में इस छोकरी के लिए अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। देर से आया हूँ, लेकिन फिर भी दुरुस्त आया हूँ। ये तो तिरंगा है। सुपारी देने वाले ने कहा था कि जैसे ही कोई यहाँ पहुँचे हमें भाग लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग पाएंगे। ठीक कहा। इसलिए भागने के लिए अपने पैरों को कष्ट मत दो, क्योंकि अब तुम्हें इन पैरों पर चलकर नहीं, धाड़ धाड़, बल्कि मेरे कंधे पर लदकर हवालात पहुंचना है। धाड़! तू हमें नहीं रोक पाएगा तिरंगा, क्योंकि हमने यहां से भागने का पूरा इंतजाम कर रखा है। गंदे पानी के वेग ने तिरंगा को आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। सर्र! गंदे पानी की मोटी धार अपने पूरे वेग से बाहर निकली और सीधा से तिरंगा के चेहरे से टकराई। यही सुनहरा मौका था बदमाशों के लिए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधा गंदे नाले में छलांग लगा दी। जब तक तिरंगा संभल पाता, तब तक रात का अंधकार और नाले का गंदा पानी बदमाशों को निगल गया। ओहो! आखिर सभी बदमाश निकल भागे। अबे ही तिरंगा है, यह रहस्य शिखा जानती है। देखे, निशाना और देशद्रोही। चलो, मैं शिखा को उनके शिकंजे से बचाने में तो सफल हुआ। ओहो! अबे भैया, मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। कैसे ना आता पगली, अपने हाथ पर राखी बंधवाकर तेरी रक्षा करने का वचन जो लिया हुआ है। अगर अपहरणकर्ता भाग न निकलते तो पुलिस के हवाले करके इस शहर को कुछ आपराधिक कीड़ों से छुटकारा दिलाया जा सकता था। तिरंगा जैसे सीधा साधा अपहरण का केस मान रहा था, उसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा था, यह वह नहीं जानता था। जानता भी तो कैसे भला? उसके नेटवर्क को जान भी कौन पाया है, जिसका नाम है CNN। हा हा हा! तिरंगा भारत नगर के उस मकान में घुसा था जिसमें अभय नामक युवक अपनी मुंह बोली माँ और बहन शिखा के साथ रहता है। उस घर से तिरंगा का कोई संबंध है, यही जानने के लिए मैंने इस लड़की का अपहरण करवाया था। मेरे शक की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसने मेरे दिमाग में एक और शक का बीज बो दिया है। और वह शक है, कहीं तिरंगा और अभय एक ही आदमी तो नहीं। मेरे हर रिपोर्टर की रिपोर्ट
और मैं इसे तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर लेता। तभी एक यंत्र पर वह आवाज़ गूंज उठी। मैं हिंदू कॉलेज से सीटू बोल रहा हूँ CNN साहब। अभय देश पांडे के बारे में मुझे यहाँ से जो जानकारी मिली है उसे नोट कीजिए। जानकारी नोट करने के लिए CNN के हाथ तेजी से कीबोर्ड पर नाच उठे और अभी उसके हाथ रुके भी न थे कि वहाँ गूंजी एक अन्य आवाज़। मैं भारत नगर का इलेक्शन ऑफिसर यानी C8 बोल रहा हूँ। यहाँ वोटर लिस्ट में अभय देश पांडे के बारे में जो जानकारियाँ दर्ज हैं कृपया नोट कीजिए। बोलो C8। मैं सब नोट कर रहा हूँ। फिर भिन्न भिन्न रिपोर्टरों से अभय से संबंधित कई रिपोर्ट CNN के पास पहुंची। सभी को कंप्यूटर में नोट करने के बाद CNN की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई। एक पल बाद ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा था अभय देश पांडे का सारा बायोडाटा। अभय देश पांडे से संबंधित लगभग सभी जानकारियां मेरे पास उपलब्ध है। अब मुझे इन सभी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। अभय देश पांडे से संबंधित सभी बारीकियों से लैस था वह बायोडाटा, जिस पर गिद्ध की भांति नजर गड़ाए बैठा था CNN। ठीक ऐसा ही बायोडाटा मुझे तिरंगा का भी चाहिए और वह मुझे जल्द ही मिलने वाला है क्योंकि मैंने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। हेलो CNN साहब, C20 ऑनलाइन सर। तभी एक यंत्र से गूंजी आवाज ने CNN का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वह तेजी से उस यंत्र की तरफ आकर्षित हुआ। तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर तैनात हो C20। अपनी रिपोर्ट देते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। मैं इस समय ओखला रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ। भड़ाम, और जिप्पो ठीक मेरी आंखों के सामने है। उसने स्टेशन के सभी सिग्नल अपनी गन से उड़ा दिए हैं। यहाँ बहुत थोड़े ही लोग मौजूद हैं जिनमें भगदड़ मच गई है। अब इंतजार है तो सिर्फ उसका, जिसे सारी दुनिया कहती है तिरंगा। गुड न्यूज़ CNN साहब, वह आ गया। वह अब जिप्पो की तरफ बढ़ रहा है। शाबाश शाबाश, मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देते रहो। और लो, उसने जिप्पो पर एक तेज वार भी कर दिया है। इसी के साथ जिप्पो दूर जा गिरा है, धड़ाक। लेकिन जबरदस्त फुर्ती को मात करते हुए जिप्पो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ में थमी गन से तिरंगा पर गोला दाग दिया। लेकिन तिरंगा की तेजी के आगे मात खा गया बारूद का गोला, क्योंकि वह तिरंगा के शरीर से नहीं बल्कि उसके हाथ में थमी उस ढाल से टकराया जिस पर खरोच भी ना आई। और यही बात साबित करती है कि उसकी ढाल टंगस्टन और स्टील के मिश्रण से बनी है जो पूरी तरह अभेद है। भड़ाम, और तिरंगा ने उस ढाल से जिप्पो पर तेज वार करके दिखा दिया कि उसकी ढाल उसकी रक्षक ही नहीं, उसका घातक हथियार भी है। धाड़, जिसके किनारों से अब ऐसे तेज ब्लेड निकले नजर आ रहे हैं जिनके एक ही वार से जिप्पो के हाथ में थमी फौलाद की गन गाजर की तरह कट गई है। क्रिंज, कड़ाक। और यह ब्लेड निसंदेह ही तब निकले हैं जब तिरंगा ने ढाल के पकड़ने के स्थान के पास ही लगा छोटा सा चैनल घुमाया है। ऐसा ही है क्योंकि तिरंगा उसी चैनल को उल्टा घुमाकर उन ब्लेडों को ढाल के अंदर कर रहा है। कट। लेकिन जिप्पो भी पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने आंख फेंकने वाली गन निकाल ली है और उससे वार भी कर दिया है। लेकिन अफसोस, आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उसने अपने आप को तिरंगी लबादे के पीछे छिपा लिया है। आग ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। इसका मतलब यह लबादा फायर प्रूफ है। और लो, ये तिरंगा ने जिप्पो के हाथ से उसकी फायर गन भी छुड़ा दी और इस काम के लिए उसने अपनी बेल्ट पर लगे अशोक चक्र रूपी बक्कल का इस्तेमाल किया है। बक्कल ने तेजी से गन को जिप्पो के हाथ से अपनी तरफ खींच लिया है। इसका मतलब साफ है कि बेल्ट का वह बक्कल अत्यधिक शक्तिशाली मैग्नेट है और तिरंगा की बेल्ट तो और भी ज़्यादा करामाती है। तिरंगा ने उसमें से छोटी छोटी विस्फोटक छड़ें निकालकर उनसे जिप्पो के पास ही छोटे छोटे धमाके कर दिए हैं। निसंदेह ही ऐसा उसने जिप्पो को चौंकाने के लिए किया होगा। ऐसा ही है, उसने जिप्पो को चौंकाकर अपनी बेल्ट से आलपिन निकालकर उनसे जिप्पो पर वार कर दिया है। तिरंगा के इस वार ने जिप्पो को बुरी तरह तिलमिला दिया है। अब वह बहुत गुस्से में दिख रहा है और लो, उसने अपना गुस्सा दिखा भी दिया।
उसने एक मैग्नेट बम निकालकर उस पुल की तरफ उछाल दिया है जहां भयभीत लोग खड़े हैं। मैग्नेट बम पुल से जाकर चिपक गया है। अब यहाँ कुछ भी घटित हो सकता है, या शायद नहीं, क्योंकि तिरंगा अपनी सिलिकॉन रोप की बदौलत उस बम की तरफ लहरा उठा है। लेकिन जिप्पो ने भी ठान ली है कि वह तिरंगा को वहां नहीं पहुंचने देगा, इसलिए वह उस रोप को काटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रोप कटी नहीं है, इसलिए जिप्पो उसमें आग लगाने का प्रयास कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि जिप्पो अपने प्रयास में सफल हो पाएगा, और मेरा सोचना सही निकला। तिरंगा की सिलिकॉन रोप को न काटा जा सकता है और ना उसे जलाया जा सकता है। उधर तिरंगा बम को छुड़ाकर दूर उछाल फेंकने में सफल हो गया है, और इधर जिप्पो दूसरे बम का प्रयोग कर रेल की पटरी का बड़ा भाग उड़ाने में सफल हो गया है। बड़ाम बड़ूम! जिप्पो के इस कृत्य ने तिरंगा की आंखों में क्रोध भर दिया है। वह तेजी से अपनी रोप पर लहराया है और जिप्पो पर टूट पड़ा है। अब सवाल यह है कि जिप्पो तिरंगा के क्रोध को सह पाएगा या नहीं। जिप्पो बेहोश होकर गिर रहा है इस उस करंट की बदौलत जो तिरंगा की कमर में लटके डंडे से निकला है। लेकिन इससे तिरंगा की मुश्किल हल नहीं हो गई। रेल की पटरी उड़ाकर जिप्पो ने तिरंगा के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि दूर से एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई इधर ही आ रही है। अब एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने ही वाली है। ट्रेन को रोकने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिग्नलों को जिप्पो ने पहले ही तोड़ दिया है। अब ट्रेन दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन CNN साहब, गजब हो गया। जो काम कोई नहीं कर सकता था उसे तिरंगा ने अपनी ढाल की मदद से कर दिया। उसकी ढाल से एक तेज रोशनी निकलकर खतरे के सिग्नल का काम कर रही है। तिरंगा की ढाल से निकली रोशनी की वजह से ट्रेन दुर्घटना टल गई। ट्रेन रुक चुकी है। धड़ाक! और अब तिरंगा ने एक फ्लेयर बम उछाल दिया है, जिसकी फ्लेयर आकाश में काफ़ी ऊंची उठती चली गई है। यानी यह पुलिस के लिए संकेत है। ऐसा ही है, क्योंकि तिरंगा अब यहाँ से जा रहा है और पुलिस के आने का सायरन सुनाई दे रहा है। पियों पियों! अब मेरा काम खत्म हुआ CNN साहब। बिल्कुल। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद तुम एक बात बताना भूल गए C20, कि इन सब के साथ तिरंगा के पास मौजूद है एक सबसे बड़ा हथियार, जिसके बल पर वह हमेशा जीतता है। और वह हथियार है उसकी बुद्धि, उसकी हिम्मत और आखिरी सांस तक परिस्थितियों से जूझने की इच्छा शक्ति। इन सारी जानकारियों के बल पर तिरंगा की असलियत के एकदम करीब पहुंच गया हूं मैं। बस अब मुझे थोड़ी सी जानकारियां और चाहिए, और वे जानकारियां मुझे कैसे हासिल होगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और उस खेल का निशाना CNN की आंखों में तैरते रहस्य के डोरे साबित कर रहे थे कि वह कोई बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा था। और उस खेल का निशाना निसंदेह अभय ही था। जनशक्ति के ऑफिस में और कोई नहीं है, वह अकेला ही मौजूद है। यहाँ का काम निपटाने में आज देर हो गई। आज यहीं से तिरंगा बनकर गश्त पर निकलना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी थोड़ा काम बाकी है। लेकिन अभय को अभी तिरंगा बनने पर मजबूर होना था, क्योंकि ठीक उसी समय सड़क पर तिरंगा की जरूरत थी। हा हा हा! कसाई से जब मौत ना बच पाई तो तू कैसे बच पाएगा? बचाओ! रुक जा हलाल होने के लिए। धड़ाक! कसाई के हाथ से सनसना उठे उस कूड़े के ड्रम ने भागने वाले को धराशायी कर डाला। अब मौत ठीक उसके सिर पर मौजूद थी। अब तेरी बोटी बोटी करके बिखेर डालूंगा। अपने शिकार के सीने को चाक करने उठा कसाई के हाथ में थमा गंडा सा नीचे आया तो सनसना कर वहां आ पहुंची, ढाल से टकराया। उन्हें कहाँ बुझा पाए मौत के पर काले, खुदा जिन सम्माओं को देता है उजाले। धाड़! दूर जाकर गिरा कसाई और उसका शिकार सरपट वहां से भाग लिया। लेकिन अब कसाई को उस शिकार के भाग जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि तिरंगा के रूप में उसका शिकार अभी भी उसके सामने खड़ा था। मेरे गडासे का अहोभाग्य है जो आज इसे काटने को मिलेगी। तिरंगा की गर्दन, ये देशभक्त की गर्दन है कसाई। इस तक हथियार पहुंचा दे। जुर्म के हाथों में इतनी ताकत नहीं होती। कसाई के हाथों की ताकत न देखता तिरंगा तो कम से कम तेरी हड्डी पसली टूटने से बच जाती
उफ, सचमुच गजब की ताकत भरी है इसके शरीर में। अक्षुं! तिरंगा को उठाकर उस वजन तोलने वाली मशीन पर फेंक दिया कसाई ने और साथ ही फुर्ती से सिक्का डालकर निकाल लिया तिरंगा का वेट कार्ड। 80 किलो। समझ ले, आज इतना वजन धरती से उठ जाएगा तिरंगा। कसाई के उस वार से तो तिरंगा ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन उसके नाखूनों के उस वार से ना बच पाया। तुझे मारने से अच्छा है तुझे एक गहरी निशानी देकर छोड़ दिया जाए, ताकि तू खुद शर्म से डूब मरे। खच! अपने तेज नाखूनों से तिरंगा की ठोड़ी पर एक गहरी खरोच लगाकर कसाई ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी। अब तक तिरंगा भी संभल गया। खुलेआम किसी की जान से खेलने वाले उस कसाई को मैं इतनी आसानी से निकलकर नहीं जाने दूंगा। तिरंगा भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह कसाई को पकड़ पाता उससे पहले ही कसाई ट्रक पर रखे उस लंबे कंटेनर में घुसता चला गया। मेरे पीछे पीछे इस कंटेनर में घुस जा तिरंगा, लेकिन तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ओह, पीछे से खुला यह लंबा कंटेनर आगे से नीचे होता जा रहा है। आगे मेरा इस तरह भागते रहना संभव नहीं हो पाएगा, जबकि कसाई को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उसका कद मुझसे छोटा है। तिरंगा को जिस स्थिति का डर था, एक पल बाद ही उससे उसका सामना हो गया। ठाक! कंटेनर की छत मेरे सिर से टकरा रही है। अब झुककर भागने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तिरंगा ने झुककर भागने की ठान ली, लेकिन कसाई ने उसकी नौबत ना आने दी। बस तिरंगा, मेरा काम पूरा हुआ। अब मुझे तेरे सामने रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चलता हूँ। तभी ना जाने क्या किया कसाई ने कि कंटेनर तेजी से पीछे की तरफ उठता चला गया और इसी के साथ नीचे की तरफ फिसलता चला गया तिरंगा। सर्र! उफ! तिरंगा धड़ाम से नीचे आ गिरा और कंटेनर को लेकर ट्रक द्रुत गति से भाग लिया। राम! अब तिरंगा के पास देखते रहने के सिवा कोई और चारा नहीं था। वह ऐसी तैयारी करके आया होगा, यह तो मैंने सोचा भी न था। लेकिन ऐसा क्या काम था जिसे वह पूरा कर चुका था? उस काम का संबंध जरूर मेरे से ही रहा होगा, क्योंकि जिसे वह मारने आया था उसे तो मार नहीं पाया था। तो क्या कसाई को पहले से ही पता था कि मेरी उससे मुठभेड़ होगी? चक्कर घिन्नी की तरह जो सवाल तिरंगा के दिमाग में चक्कर काट रहे थे, उसका जवाब यहाँ मौजूद था। शाबाश कसाई, शाबाश! जो काम तुझे सौंपा गया था उसे तूने बखूबी अंजाम दिया है। तेरे नाखूनों में फंसे मांस से तिरंगा के खून का सैंपल तो मिल ही गया, साथ ही कंटेनर की वजह से हमें उसके कद और इस वेट कार्ड की वजह से उसके वजन का एकदम सही अंदाजा भी हो गया। इस कद को अब मैं अभय के कद से मिलाऊंगा और तिरंगा के खून के सैंपल से मिलाऊंगा। अभय का खून का सैंपल, जिसे उसके फैमिली डॉक्टर की मदद से मैं पहले ही हासिल कर चुका हूं, और खून के इन सैंपलों का मिलान होगा डीएनए चेकिंग पद्धति से, और फिर पूरी तरह सामने आ जाएगी तिरंगा की असलियत। हा हा हा! इधर CNN का दिमाग तेजी से काम कर रहा था और इधर तिरंगा का। मेरे सिर पर कालिख लगी हुई है, और यह तब मेरे सिर पर लगी जब मेरा सिर कंटेनर की छत से टकराया। कंटेनर की छत पर कालिख लगी होने का क्या मतलब हो सकता है? मतलब समझ आया तो मानो 2500 वोल्ट का करंट लगा तिरंगा को। कहीं उस कंटेनर की मदद से मेरा कद तो नहीं नापा गया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। कसाई मुझे अपने पीछे लगाकर इसीलिए कंटेनर में घुसा होगा। फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। उसने मेरा वजन लेने के लिए मुझे उठाकर वेट मशीन पर फेंका। कसाई ने गंडासा मारने की जगह नाखून मारना ज़्यादा उचित समझा। वह जरूर मेरे खून का सैंपल लेना चाहता होगा। एक बात समझ में आई तो धीरे धीरे तिरंगा के दिमाग के सभी खिड़की दरवाजे खुलते चले जा रहे थे। डॉक्टर RB सिंह, अभय देश पांडे का फैमिली डॉक्टर, जिसके क्लिनिक में अक्सर इलाज के लिए मरीज ही पहुंचते हैं, लेकिन आज यहां आ पहुंचा था वह जो खुद एक डॉक्टर था। उन मरीजों के लिए जिन्हें देशद्रोही और गद्दारी करने का रोग लगा हुआ है। तिरंगा के DNA की जांच तभी की जा सकती है जब अभय के ब्लड सैंपल हासिल किए जाएं, और वे सैंपल सिर्फ यहीं से हासिल किए जा सकते हैं। और जब यह डॉक्टर CNN तक वे ब्लड सैंपल पहुंचा सकता है, तो मुझे भी
उस तक पहुंचा देगा तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो तिरंगा? एक सवाल का जवाब पाने के लिए बता, CNN से तेरा क्या संबंध है? वह मुझे कहाँ मिलेगा? मैं किसी CNN को नहीं जानता। CNN को तू जानता है, मगर यह अलग बात है कि तू तिरंगा को नहीं जानता, जो तुझ जैसों के हलक में हाथ डालकर अपने मतलब की बात निकाल लेता है। तिरंगा अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि तभी तिरंगा को डॉक्टर के मुंह से नीली झाग निकलती दिखाई दी। ओहो, डॉक्टर साइनाइड का कैप्सूल चबा चुका था, और साइनाइड कुछ ही पलों में इंसान की आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। CNN के बारे में बताने की जगह डॉक्टर ने सुसाइड कर ली। अब जो मैं जानने आया हूँ उसे जानने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा, और वह तरीका है यहाँ की तलाशी लेने का। डॉक्टर के क्लिनिक के चप्पे चप्पे की तलाशी लेकर तिरंगा ने बरामद की वह डायरी। शायद ये डायरी मेरी तलाश पूरी कर दे। डायरी में एक चौंका देने वाली बात के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आया। RB सिंह ऐसा काबिल डॉक्टर कब से हो गया जो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के इलाज के लिए जाने लगा? 20 मार्च 1998, मिस्टर लेखराज भंडारी, गवर्नर। तिरंगा पर अभी भी जमी हुई थी वे नजरें जिनका संबंध CNN से था। तिरंगा इस समय डॉक्टर RB सिंह के क्लिनिक में मेरी आंखों के सामने मौजूद है। अपने जूम कैमरे से मैं लगातार उसकी तस्वीरें ले रहा हूं। अरे ये क्या? तिरंगा एकाएक कहाँ गायब हो गया? शायद आगे चला गया है। मैं अभी C70 को खबर करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तड़ाक तू अब किसी को खबर करने लायक नहीं रहने वाला। आई तिरंगा के एक ही वार ने उसे इमारत से नीचे की तरफ उछाल दिया, लेकिन तिरंगा ने उसे गिरने नहीं दिया। अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो जरा सोचो, इस 20 मंजिला इमारत से गिरकर तुम्हारी कौन कौन सी हड्डियां साबुत बची रह जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा अगर तुम मेरे सवालों का जवाब सही सही दोगे। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ना मत प्लीज। रट्टू तोते की तरह तिरंगा के हर सवाल का जवाब देता चला गया वह। सब कुछ जान लेने के बाद सारी बातें बताने का शुक्रिया, पर इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आकर उन पुलिस वालों तक ले जाने का कष्ट नहीं उठाना चाहता हूं जो नीचे तुम्हारे इंतजार में जाल बिछाए खड़े हैं। अब सारी बात तिरंगा के सामने आईने की तरह साफ थी। इस शहर के अपराधियों के सामने मुझे बेनकाब करने के लिए CNN ने उनसे 50 करोड़ रुपए का सौदा किया है, और उसके लिए उनसे 7 दिन मांगे हैं। लेकिन CNN जो चाहता है वह कर नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही मैं उसे बेनकाब कर दूंगा, सिर्फ 7 घंटों में। और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा CNN का ही नेटवर्क, जो फैला हुआ है धड़ाक धड़ाक इस शहर के चप्पे चप्पे पर। जल्द से जल्द CNN तक पहुंचने की तिरंगा की मुहिम जारी थी, जबकि इधर CNN पूरी तरह तिरंगा तक पहुंच गया था। एक ही वजन, एक ही कद, एक ही आंखों और बालों का रंग, ठोडी एक जैसी, होठ एक जैसे, और साथ ही एक जैसा उद्देश्य। अब देखते हैं दोनों एक जैसे हैं या नहीं, और ये देखने के लिए मुझे सिर्फ अभय देश पांडे का चश्मा हटाना होगा और आंखों के इर्द गिर्द 2 गोले डालने होंगे। नाक के ऊपर से लेकर ठोडी तक के नीचे 2 लाइनें खींचनी होंगी, और फिर पूरे जिस्म पर पहनानी होगी सफ़ेद रंग की चुस्त पोशाक, और फिर लबादा पहनाकर हाथ में थमानी होगी ढाल। जो जो CNN अभय के शरीर को तिरंगा का रूप देता जा रहा था, त्यों त्यों उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी, और उस समय तो उसकी आंखों की रोशनी हीरे की चमक को मात करने लगी जब उसने अभय का हेयर स्टाइल बदला। कहीं भी रत्ती भर का फर्क नहीं। अब तो कोई अंधा भी बता सकता है कि अभय ही तिरंगा है। लेकिन मैं अपनी बात को उनके सामने आधुनिक तकनीक से साबित करूंगा, और उसके लिए मुझे इंतजार है DNA रिपोर्ट की। तुम्हारा यह इंतजार खत्म हुआ CNN, क्योंकि DNA रिपोर्ट मैं ले आया हूं। एकाएक अपने पीछे गूंजी उस आवाज को सुनकर CNN ऐसे चौंका मानो उसकी आरामदायक चेयर नागफनी के कांटों में बदल गई हो। फिरकनी की भांति पीछे घूमा तो उसकी आंखों में तैर उठे
घोर आश्चर्य के डोरे, क्योंकि उसके सामने खड़ा था तिरंगा। तुम यहाँ? हाँ मैं। तूने मुझे बेनकाब करने के लिए 7 दिन का समय लिया था, लेकिन मैंने तुझे 7 घंटे में बेनकाब करने की ठान ली थी। तेरे 7 दिन रात के 12 बजे पूरे होंगे, लेकिन मेरे 7 घंटे ठीक अब पूरे हुए हैं। अब तुझे बेनकाब करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ उतारना होगा यह नकाब, लगाना होगा वह सुनहरी फ्रेम वाला महंगा चश्मा, और इसी के साथ बेनकाब हो जाएगा CNN उर्फ गवर्नर लेखराज भंडारी। तुम्हें मेरी असलियत कैसे पता चली? कैसे पहुंचे तुम मुझ तक? तेरे उसी नेटवर्क की बदौलत जो पूरे शहर में फैला हुआ है। तेरे अधिकतर रिपोर्टरों को तेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि वे तेरे नेटवर्क की बहुत छोटी मछलियाँ थी, और उनमें से किसी को भी मालूम नहीं था कि कौन सी रिपोर्ट किस लिए मांगी जा रही है। लेकिन उनकी बदौलत मैं बड़ी मछलियों तक जरूर पहुंचा, और हर एक का संबंध मैंने किसी न किसी रूप में तुझसे पाया। और इतना जानने के बाद तुझ तक पहुंचना और ये जान लेना कहाँ मुश्किल था कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी से संपर्क रखने वाला CNN तू ही है। तुझे बेनकाब करने के लिए मैंने तेरे ही ढंग से काम किया भंडारी। ये अलग बात है कि जहाँ तूने मेरे विरुद्ध 1000 आदमियों का इस्तेमाल किया, वहाँ मैंने सिर्फ 10 आदमी इस्तेमाल किए। और यह बात साबित करती है कि दुनिया के हर नेटवर्क से बड़ा दिमाग का नेटवर्क है। तूने मुझे बेनकाब कर दिया, लेकिन छिपा तू भी नहीं रहेगा तिरंगा। तेरी असलियत भी जल्द ही दुनिया के सामने होगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो जाने से पहले ही तेरा सारा नेटवर्क तबाह हो जाएगा। झनाक। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा तिरंगा। क्रोध से उबलता CNN तिरंगा पर झपट पड़ा। ताल कटोरा स्टेडियम, जहां शहर का हर छोटा बड़ा अपराधी उस शख्स के सामने मौजूद था जिसे शहर के चप्पे चप्पे और हर निवासी की जानकारी होने का गौरव हासिल है। दोस्तों, वादे के मुताबिक CNN आपके सामने बेनकाब करने जा रहा है उस तिरंगा को जिसने अपराध के बड़े बड़े साम्राज्य को अपनी हिम्मत, साहस और बुद्धि के बल पर तबाह कर डाला। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आपके सामने हाजिर है बेनकाब तिरंगा। CNN ने अपना नकाब नोच फेंका। इसी के साथ वहां मौजूद हर शख्स को मानो सांप सूंघ गया। ये तो तिरंगा है, यानी CNN ही तिरंगा है। ये हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है? ये मजाक नहीं, सच्चाई है। तुम्हारे सामने CNN नहीं, तिरंगा ही खड़ा है। वह CNN जो 7 दिन में मुझे बेनकाब करने निकला था, सिर्फ 7 घंटे में मेरे हाथों बेनकाब होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। और यह जानकर तुम सबको और ज़्यादा खुशी होगी कि तुम सब भी CNN उर्फ लेखराज भंडारी के साथ जेल की कोठरी शेयर करने जा रहे हो, क्योंकि अब तक पुलिस इस स्टेडियम को चारों तरफ से घेर चुकी है। तिरंगा की इस घोषणा ने सभी में अफरा तफरी मचा दी। भागो यहाँ से, तिरंगा की वजह से ही हम फंसे हैं, इसलिए तिरंगा को ख़त्म करके ही यहाँ से जाएंगे। उजाड़ने जो निकले जुर्म का हर भाग, उसे कहाँ छू पाए भला मौत की आग। भाग बेटा भाग, धाड़। बुरे फंसे तिरंगा को बेनकाब करने के चक्कर में। बहुतों को बेहोशी ने पकड़ा और बहुतों को बाहर खड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन एक बात खास थी, तिरंगा के हाथ से पिटा हर कोई था। तिरंगा को बेनकाब करने क्यों कोई दूर जाए, ढूंढो तो हर देशभक्त में तिरंगा मिल जाए। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये रोमांचक कॉमिक्स यहीं तक। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।